Good afternoon, all of you. Welcome to my presentation. My name is Abhishek Chowse and my course name is Data Entry Operating. From ICIC Computer Center and chairman by Mr. Manoj Tiwari sir. Today's my topic name is importance of computer, यानी कंप्यूटर का महत्व. At first we should to now सबसे पहले हम ये जानेंगे कि what is computer. कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए डेटा को लेता है यानी इनपुट करता है और उसका प्रोसेसिंग करके हमें पूर्ण परिणाम यानी आउटपुट देता है. दोस्तों अब हम इसे चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है, हम इनपुट डिवाइस से डेटा को इनपुट करेंगे, उसके बाद सिस्टम यूनिट यानी सीपीयू में डेटा प्रोसेस होगा और हमको आउटपुट डिवाइस से डेटा आउटपुट के रूप में प्राप्त होगा. दोस्तों सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है. इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहते हैं क्योंकि इसी में सारा डेटा प्रोसेस किया जाता है. नेक्स्ट दोस्तों फादर ऑफ कंप्यूटर. दोस्तों वैसे दुनिया में काफी लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन कंप्यूटर के जनक या ये कहें कि कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है क्योंकि आज के सभी कंप्यूटर में इनके द्वारा बनाया गया एनालिटिक इंजन के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है. और दोस्तों इन्होंने ही सबसे पहले सन 1822 में एक डिफरेंशिएशन इंजन नाम के एक मैकेनिकल कंप्यूटर का आविष्कार किया था. नेक्स्ट तो दोस्तों इन्होंने ही बेसिक डेवलपमेंट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इंटीग्रेटेड मेमोरी का कॉन्सेप्ट दिया था. नेक्स्ट सो लेट अस डू नाउ अब हम ये जानेंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है. दोस्तों कंप्यूटर इंग्लिश के अल्फाबेट से मिलकर बना होता है जिसके सी से बना कॉमन यानी सामान, ओ से बना ऑपरेटिंग यानी चलाना और एम से बना मशीन यानी यंत्र, टी से बना पार्टिकुलर यानी विशिष्ट या विवरण, यू से बना यूज फॉर यानी प्रयोग करना, टी से बना ट्रेंड यानी तकनीक और ई से बना एजुकेशन यानी शिक्षा और आर से रिसर्च यानी खोज करना. दोस्तों जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है ये कोनार्ड जोन्स हैं. इन्होंने ही सबसे पहले सन 1946 में आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था. नेक्स्ट यूजेस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के उपयोग. नंबर फर्स्ट पे हमारा आता है कैलकुलेशन यानी गणना करने में. दोस्तों जब कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जब इसको डेवलप किया गया अब इसे कैलकुलेशन करने के लिए ही डेवलप किया गया था, लेकिन बाद में कंप्यूटर का विस्तार होने के कारण और इसकी कोड साइज कम हो जाने की वजह से कंप्यूटर पोर्टेबल हो गया यानी उठाव हो गया और इसका यूज कई जगह पर किया जाने लगा. वैसे देखा जाए तो आज भी कंप्यूटर का यूज कई जटिल से जटिल गणनाओं को सॉल्व करने और डेटा को एनालाइज करने के लिए किया जाता है. दोस्तों हम कंप्यूटर की मदद से कई जटिल से जटिल गणनाएं काफी कम समय में आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. इसके अलावा हम अन्य प्रकार की कैलकुलेशन भी कंप्यूटर के माध्यम से काफी कम समय में कर सकते हैं. नेक्स्ट बिजनेस यानी व्यवसाय में. दोस्तों आपको मैं बता दूं काफी जैसे आपको पता हो काफी बिजनेस बहुत बड़े होते हैं और वहां पर सभी जानकारी का हिसाब रखना मानव के लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको कंप्यूटर के द्वारा वो सारा हिसाब रखा जाता है और हमको बिजनेस में कई रिकॉर्ड करने पड़ते हैं. जैसे कि हमारे बिजनेस में काम करने वाले सभी एम्प्लॉइज की डिटेल्स करना, उन सभी एम्प्लॉइज का मतलब जो सैलरी होती है उसका मैनेजमेंट करना और प्रोडक्ट का आयात, प्रोडक्ट का निर्यात, ये सभी और सेलिंग आदि ये सभी काम हम कंप्यूटर की मदद से काफी कम समय में कर सकते हैं. इसके अलावा ईमेल सेंड करना या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करना हम कंप्यूटर के द्वारा काफी कम समय में कर सकते हैं. नेक्स्ट बैंक में. दोस्तों बैंक में कंप्यूटर का एक अहम रोल होता है क्योंकि आज के सभी कंप्यूटर में जो ऑनलाइन कंप्यूटर का काम होता है वो बैंक में सब ऑनलाइन किया जाता है और इसके अलावा हम किसी कंप्यूटर के द्वारा किसी बैंक के सर्वर से कनेक्ट हो पाते हैं और अपना अकाउंट एक्सेस कर पाते हैं, जिसके कारण हम ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कर पाते हैं, पैसे कर पाते हैं, पैसे डिपॉजिट कर पाते हैं और करंट बैलेंस चेक कर पाते हैं, अपना बैंक का जो ब्याज दर है उसको मेंटेन कर पाते हैं. ये सभी काम हम
कंप्यूटर के माध्यम से काफी कम समय में कर पाते हैं। और इसके अलावा आप बैंक में जाते होंगे तो वहां पर आपने देखा होगा कई काम ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर की मदद से काफी कम समय में किया जा सकते हैं। दोस्तों इंडस्ट्रीज में यानी उद्योगों में दोस्तों काफी उद्योग बहुत बड़े बड़े होते हैं और जिनमें काफी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जैसा कि आपको डायग्राम में दिखाया जा रहा है। इनको ऑपरेट करने के लिए और इनके डेटा को एनालाइज करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की मदद से हम डेटा को प्रोसेस किया जा सकता है और उसको काफी कम समय में एनालाइज किया जाता है। इसलिए कंप्यूटर में मतलब इसका सही काम किया जा सकता है। दोस्तों मेडिकल के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यहाँ पर भी जो पेशेंट वगैरह रहते हैं उनका सारा डेटा और जो सारा डेटा रखना पड़ता है वो कंप्यूटर की मदद से हम काफी कम समय में रख सकते हैं और जब जरूरत पड़ती है उसको दिखा भी सकते हैं। और इसके अलावा हॉस्पिटल्स में काफी बड़ी बड़ी आधुनिक मशीनें हैं जिनको ऑपरेट करने के लिए भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। और ऑपरेशन थिएटर में एक्सरे करने में या सीटी स्कैन करना या ब्लड की जांच वगैरह करने में कंप्यूटर का काफी ज्यादा योगदान है। नेक्स्ट दोस्तों कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी कंप्यूटर का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आजकल सारे कॉलेजेस और सारे यूनिवर्सिटी डिजिटल हो रहे हैं और यहाँ पर सारा काम ऑनलाइन किया जा रहा है। दोस्तों स्टूडेंट्स की जानकारी और डेटा को भी ऑनलाइन किया जा रहा है, जिससे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो और वह अपना काफी समय बचा भी सके। और दोस्तों इसके अलावा ऑनलाइन हमारा स्टडी मटेरियल्स को सेव करके रख सकते हैं और कॉलेज में जो प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं वो भी कंप्यूटर के माध्यम से काफी कम समय में बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों स्पेस दोस्तों धरती के साथ साथ अंतरिक्ष में भी कंप्यूटर का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि यहाँ पर भी बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं और उनको ऑपरेट करने के लिए हमको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। और दोस्तों यहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती है, तो यहाँ पर जो मशीनों का डेटा वगैरह होता है उसको एनालाइज करने के लिए भी हमको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। और एक ग्रह को अपने ग्रह को देखने के लिए और वहाँ से रिसीव हुए डेटा को एनालाइज करने के लिए भी हमको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट दोस्तों एंटरटेनमेंट भी कंप्यूटर का काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि आजकल हम इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हमको कुछ मनोरंजन का साधन चाहिए, तो वो है हमारे लिए कंप्यूटर। दोस्तों कंप्यूटर की मदद से हम ऑनलाइन मूवीज देख सकते हैं, पिक्चर्स देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं और अपना माइंड रिलीज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कई प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हैं, जैसे व्हाट्सएप हुआ, फेसबुक हुई, इंस्टाग्राम हुआ, इनके जरिए हम अपना काफी ज्यादा एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। आई होप आपको मेरा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट